सो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम क्लब के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर हमें उरियो एक अलग ही भेष में दिखाई देता है और सुबाकी और नीरियो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी सुबाकी बोलने लगती है, तुम ऐसे ही रहा करो, बहुत ज्यादा हंसते हुए। और नीरियो बोलता है, तुम्हें ऐसे ही लुक में स्कूल आना चाहिए। तभी इसके बाद सुबाकी सुजुका से पूछती है कि आखिरकार ये लुक तुम्हें कैसा लग रहा है। और सुजुका का ध्यान तो कहीं और था, वो वहाँ पे सुबाकी की तारीफ करने लगती है। मतलब कि वो देख उरियो की तरफ रही थी और तारीफ सुबाकी की कर रही थी। और इसके बाद तभी सुजुका थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, आखिरकार तुम क्या बात कर रहे थे, मुझे पता नहीं है। तभी नीरियो बोलता है कि अभी हम उरियो के कॉस्ट्यूम की बात कर रहे थे और मुझे पता है कि अभी तुझे ना कांजी की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है, बट तुझे पता है कि कांजी कितना ज्यादा ताकतवर है। तभी सुजुका बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। और इसके बाद वो वॉशरूम के बहाने से वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो लोग आगे वहाँ पे मजाक मस्ती करने लगते हैं। पर तभी नीरियो पूछता है कि कांजी हमेशा बैटल करने के लिए जाता है तो क्या सुजुका हमेशा इस टाइप का रिएक्शन देती है। और वैसे मैंने सभी का फेस रिएक्शन देखा है, मतलब कि वो काफी ज्यादा वियर्ड था। और वो लोग सोचने लगते हैं कि कहीं फाइट का लेना देना सुजुका से तो नहीं है। और सुबाकी बोलने लगती है कि नहीं यार, सुजुका तो इतनी शरीफ है, आखिरकार उसके पीछे कोई क्यों ही पड़ेगा। इसके बाद हमें सुजुका का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ से भागकर फाइट की तरफ जा रही होती है। और हमें फिर फाइट का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी कमाल का हो रहा होता है उस टाइम पे। और सुजुरी भी बोलता है कि सामने वाले बंदों की संख्या काफी ज्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी काफी कमाल की बैटल हो रही है। और उनके नजर में कांजी के ऊपर भी जाती है और वो भी काफी ज्यादा बढ़िया लड़ रहा होता है, मतलब वो अकेले ही काफी सारे लोगों को मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं ग्रेवल वालों को एक बंदा पंच मारता है और सामने वाला बंदा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तेरे अंदर वो जान बची है। और इसके बाद तभी ग्रेवल वालों के दो बंदे रोपो वालों के पैर को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे तीसरा बंदा उसको मारने के लिए आ रहा होता है। पर तभी वहाँ पे साकुरा उड़ती हुई लाश के साथ आता है और उस बंदे को हवा में उड़ा देता है। और अभी साकुरा सबको नहीं बचा पा रहा था, इस कारण अभी रोपो के बंदे भी पिटने लगे। और अभी साकुरा को नारे की बात याद आने लगती है, मतलब कि जब नारे पिटा था और इसके बाद साकुरा एक तरह से रोपो के बंदों को बचाने की कोशिश कर रहा था। पर तभी साकुरा को एक बंदा पीछे से मारने के लिए आता है, पर कांजी उसको लात मारता है और वो बंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। अभी कांजी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो वहाँ पर साकुरा को मारने के लिए जा रहा था। और साकुरा बोलता है कि भाई तू ठीक तो है ना। और कांजी बोलता है कि मुझे माफ करना, तूने मेरे बंदे को हाथ में पकड़ रखा था तो मुझे लगा कि तू भी ग्रेवल का बंदा है। और इसके बाद तभी कांजी बोलता है, हे साकुरा, तू क्या लड़ सकता है। और साकुरा बोलता है कि हाँ, तूने सही बोला। और तभी कांजी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम तीनों को बार में चले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुबाकी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगा। और सोगो भी बोलता है कि हाँ कांजी, एकदम सही बोला, तुम गेस्ट हो और आखिरकार हमारे लिए इतनी मेहनत क्यों ही कर रहे हो। वो बोलता है कि मेरे दुकान में भी आना, मैं तुम्हें काफी ज्यादा खाना खिलाऊंगा। और ओटोवा बोलता है कि भाई तुम लोग मेरे शॉप में आना, मैं तुम्हें काफी बढ़िया वाला गाना सुनाऊंगा। और साकुरा काफी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या भाई, ये मेरी भी तो बैटल है। कांजी बोलता है, मैं हर वक्त पे ना तुम लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता और तुम लोगों ने मेरी काफी ज्यादा मदद वैसे ही कर दी है, मतलब कि हमारी वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए और वैसे हमें तो स्टार भी तो बनना है। साकुरा वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और इसके बाद तभी आकिहितो नसुगो को कुछ बोलता है और इसके बाद तभी सुगो साकुरा का हाथ पकड़ता है और वहाँ से न भागने लगता है। और साकुरा जाते टाइम यही मन में सोच रहा था कि काश मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग होता ताकि मैं इन सभी को बचा सकता। और फनी बात तो ये थी कि वो लोग सुजुका को बचाने के लिए क्लब में जा रहे थे, पर तभी सुजुका वहाँ पे आ जाती है और सुजुका वहाँ से आने के बाद बोलने लगती है कि प्लीज तुम लोग बैटल को रोक दो। और ये देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद सुजुरी अपनी जेब से एक फोटो निकालता है और बोलता है, मतलब कि यही सुजुका है और वो यहाँ पे आ चुकी है, इसका मतलब ये बंदे हार मान चुके हैं। और काजी सुजुका से बोलता है, आखिर तू यहाँ पे आई क्यों है।
और सुजुका उसकी बात को इग्नोर करते हुए ग्रेवल वालों के बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए एकदम रेडी हूँ। और ये सुनकर साकुरा और बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सुजुका बताने लगता है कि अगर वह ग्रेवल वालों के साथ चली गई तो यहाँ पे जितनी भी लड़ाई हो रही है वो सब बंद हो जाएगी। तभी इसके बाद तवीना रहना सामने आ जाता है और वो बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और वो बताने लगता है कि सच बताऊं तो मुझे अपने आप के लिए ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं बाकी लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं बाकियों को लड़ते हुए देख रहा हूँ। वो सभी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और तू अगर यहाँ से चली गई तो बाकी जितने भी लोग तेरे लिए लड़ रहे थे उनको काफी ज्यादा बुरा लगेगा, उनकी फीलिंग्स को हर्ट हो जाएगी और इसीलिए मैं तेरे को यहाँ से नहीं जाने दूंगा, किसी भी हालत पर नहीं। पर तभी सुजुका बोलती है कि तुमने जो कुछ भी कहा मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है और मुझे पता है कि यहाँ के सभी लोग मुझे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जब वो यहाँ पे पहली बार आई थी तो उसके पास कुछ भी नहीं था, मतलब कि अभी थोड़ा पास्ट का सीन चल रहा है, बट लोगों ने उसको परेशान नहीं किया। यहाँ पे आने के बाद और कांजी वो पहला बंदा था जिसने उसे एक्सेप्ट किया था। और इसके बाद तभी कांजी अपने पास्ट में सुजुका से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ करना आता है, मतलब कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है। और सुजुका बताता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत गाना गाना आता है। और इसके बाद वो गाना गा के सुनाती है और गाना सुनने के बाद कांची उसके प्यार में गिर जाता है और बोलता है कि तुम्हें जॉब चाहिए है ना, मतलब कि मैं अपने क्लब में अपने बॉस से बातचीत करके तुम्हें वहाँ पे सिंगर का काम दिलवा सकता हूँ। काफी ज्यादा जिद करते हुए बोलने लगता है और उस दिन के बाद से सुजुका की लाइफ एकदम से चेंज हो गई, मतलब कि जो उसका ड्रीम लाइफ था वो उसे वैसा मिल गया। सुजुका को काफी सारे लोगों के साथ रहने का मौका भी मिला और फाइनली वहाँ पर वो एक वर्ड भी बोलती है कि मैं कांजी से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा खुशी मिल चुकी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण कोई यहाँ पे परेशान हो या फिर कोई लड़ाई झगड़ा करे और प्लीज आप सभी लोग मुझे अब प्यार से यहाँ से जाने दो। और वो सुन के भाई सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा उदास होते हैं। और तभी क्रेवल का जो मेन बंदा होता है सुसुरी वो बोलने लगता है कि क्या तुम ड्रीम लव की बात कर रही हो? मैं तुझे बता दूं कि तुझे यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है और तुझे पता है ना कि आखिर तू कहाँ से आई है, जहाँ से हम आए हैं वहीं से तू भी आई है। ये सुन के नरे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि सुजुका भी सुनावर डिस्ट्रिक्ट से आई है। और ग्रेवल का बंदा सुजुरी बताने लगता है कि तेरे पास कोई रिश्तेदार नहीं है और साथ ही तू किसी के घर पे झाड़ू पोछा करने का काम किया करती थी और तेरी लाइफ का कोई एक अच्छा सा पर्पस नहीं था और तू बस उसको जीते जा रही थी। और तेरे को एक बार बूढ़े आदमी ने खरीदने का कोशिश किया और इसके बाद तू डर के वहाँ से भाग गई। और मुझे पता है कि हमारी लाइफ में ड्रीम लव जैसा कुछ नहीं होता या फिर ड्रीम लाइफ जैसा, और जैसे हम हैं अभी वैसे ही हैं। और इसके बाद तभी अचानक से काजीना सुजुरू पंच मारने के लिए आता है, पर सुजुना काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और काजी काफी चिल्लाते हुए बोलता है कि सुजुका तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद काजी को ग्रेवल वाले बंदे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सुजुरी बोलने लगता है अगर तू चुपचाप हमारे पास आ जाएगी तो हम इन सभी को छोड़ देंगे, किसी को भी नहीं मारेंगे। और तभी अचानक से सुजुका वहाँ से भागने लगती है और नरे उसको पकड़ने की कोशिश करता है पर वो नहीं पकड़ पाता। और इसके बाद साकुरा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है और भागते वक्त सोच रही होती है कि मेरे पास अभी इतनी अच्छी मेमोरीज हैं जिनके कारण मैं अपनी पूरी लाइफ बिता सकती हूँ। और काजी काफी तेज चिल्लाते हुए बोलता है कि साकुरा तुझे उसे पकड़ना होगा। और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे नीरियो और उगो भी आ जाते हैं जो कि सुजुका को पकड़ लेता है। और सुबाकी भी वहाँ पे आके बोलती है कि यार तू इतना ज्यादा परेशान मत किया कर, मैं काफी ज्यादा डर गई थी। और सुजुका बोलने लगता है कि तुम लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं काफी ज्यादा जल्दी यहाँ से जाने वाली हूँ और मेरे जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके बाद तभी सुबाकी बोलती है कि अच्छा मुझे ये बता कि आखिरकार तुझे चाहिए क्या। और सुजुका काफी ज्यादा रोते हुए बोलती है कि मुझे आप सभी लोगों के साथ रहना है। और इसके बाद तभी सुबाकी उसको हक करती है और वो बोलती है कि बस अब तू मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दे, अब तुझे पीछे रहना है। और सुजुका बोलती है कि आप लोगों को ना मेरे कारण लड़ने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और सुबाकी बोलती है कि मैं अपनी छोटी बहन के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। और सुजुरी बोलने लगता है कि यार तुम लोग कहाँ कहाँ से आते हो, मतलब कि एक बार में आओ ना सब। और तुम्हें पता है ना इस लड़की के लिए ड्रीम लव जैसा कुछ भी नहीं है। और बोलने लगता है कि अब तुम सभी को काफी गंदी तरीके से मारने वाला हूँ।
और सुबाकी बोलने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम लव जैसा तेरे लिए बना ही नहीं है और इस कारण तुझे सुजुका से ना काफी ज्यादा जेलस फील होता है और मुझे पता है कि तुम जैसे लोगों को किस चीज की वैल्यू नहीं है, इस कारण तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता होगा। और सुजुरी बोलने लगता है कि भाई तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम केवल 3 बंदे आए हो। फिर वो अपने बंदों से बोलता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, इन सभी को मारो और काफी ज्यादा पैसे कमाओ। और इसके बाद ग्रेवल वाले बंदे अटैक करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं और साकुरा और सुगो बैटल में आ जाते हैं। बस साबुकी उन सभी को रोक देती है और वह बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ पे रह के सुजुका को प्रोटेक्ट करना होगा। और साकुरा बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मुझे बैटल करना है। और सुबाकी समझाने लगता है कि देख, हम बैटल यहाँ पे सुजुका को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं और सबसे मेन काम हम तुझे दे रहे हैं, सुजुका को प्रोटेक्ट करने का एक तरह से। और इसके बाद साकुरा भी सोचने लगता है कि मतलब कि सबसे जरूरी काम इन लोगों ने मेरे ऊपर छोड़ दिया ताकि मैं सुजुका को प्रोटेक्ट कर सकूं। और इसके बाद बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एकदम रेडी हो जाते हैं, मतलब कि सुजुका को बचाने के लिए। और वहाँ पे सुबाकी बोल रही होती है कि मैं अपने आप में कंट्रोल रखूंगी कि कहीं मैं ज्यादा ओवर ना कर दूं। सुबाकी बोलने लगती है कि बाकी रोपो वालों, तुम अपने छोटे छोटे बंदों पे ध्यान देना और यहाँ पे जो इनका कैप्टन बनने की एक्टिंग कर रहा है इसको मैं संभाल लूंगी। और उसके बाद वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कांजी काफी खुश होते हुए बोलता है कि भाई तुमने अपने पैर पे ना कुल्हाड़ी मार लिया है। और इसके बाद नेरियो और उरियो भी बिना एक कदम एक्शन में आ जाते हैं, मतलब कि दोनों रास्ता बनाने के लिए जा रहे और एक बंदे के ऊपर चढ़ के दूसरा बंदा सीधा हवा में जाता है और सीधा बंदों के बीच में कूदता है। और इसके बाद एक बंदे को लात मारता है और वहाँ पे 3 बंदे हवा में उड़ जाते हैं। एक बंदा ना नीरियो को मारने के लिए आ रहा था और वो ना नीचे की तरफ झुक जाता है और तभी उरियो उसके ऊपर से आता है और उस बंदे को मारता है और वो भी बंदा सीधा हवा में। और भाई बाकी बंदे ना उनको लड़ते हुए देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनकी टेक्निक काफी ज्यादा डिफरेंट थी। और इसके बाद एक बंदा सुबाकी को मारने के लिए आता है पर सुबाकी उसको पकड़ता है और उसको घुमाता है और एक लात मारता है। इसके बाद वहाँ पे ग्रेवल के मेन बंदे और उसके बाद अगेन वहाँ पे सभी का बैटल स्टार्ट होता है और सुजुका वहाँ पे कुछ सोचने लगती है। और तभी सुगो बोलता है कि तुझे ना कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तूने खुद ही डिसाइड किया था कि तुझे सबके साथ रहना है और इस कारण अगेन सभी लोग तेरे लिए बैटल कर रहे हैं और तू फिक्र मत कर, कोई तेरे को टच भी नहीं कर पाएगा जब तक हम लोग यहाँ पे हैं। और सुगो भी सोच रहा था कि भाई हमारे किंग के अंदर इतना ज्यादा पावर है कि कोई हमारे पास आ भी नहीं पा रहा। नेरियो और उरियो दोनों काफी अच्छे तरीके से फाइट लड़ रहे होते हैं, अपने ही स्टाइल में बंदों को पीट पीट कर भरता बना देते हैं। और इसके बाद सुबाकी भी बिना सभी की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है, मतलब कि रोपो इजाजा के बंदे काफी ज्यादा अच्छे हैं ही। और मुझे तुम दोनों का पता ही है, मतलब कि उरियो और नीरियो का बता रही थी। और साथ में साकुरा और उसकी पलटन भी काफी ज्यादा कमाल की है। इसके बाद ग्रेवल के कुछ बंदे सुबाकी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, बट तभी कांजी बीच में आ जाता है और वो उन सभी बंदों को काफी आसानी से पीट देता है। और सुबाकी बोलता है कि सच में भाई तू तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और कांजी बोलता है पर तेरे से ज्यादा स्ट्रांग थोड़ी ना हूँ। और इसके बाद सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिस चीज का आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे फाइनली हमें वो चीज देखने को मिलता है, मतलब कि ग्रेवल का बॉस सुजुरी अपने आप आ जाता है सुबाकी को मारने के लिए और वो काफी कस के पंच भी मारता है पर सुबाकी बड़ी ही आसानी से उसके पंच को पकड़ लेता है। इसके बाद सुबाकी उसे लात मारने की कोशिश करता है पर ग्रेवल का बंदा उसकी लात को पकड़कर नीचे गिरा देता है। सुबाकी नीचे बैठ के डॉज कर लेती है और इसके बाद ग्रेवल का बंदा लात मारने के लिए जाता है पर उसके लात पे हाथ रख के सुबाकी उसको भी डॉज कर लेती है। और उसके बाद सुबाकी पंच मारने की कोशिश करता है पर ग्रेवल का बंदा अपने हाथों से रोक लेता है। इसके बाद ग्रेवल का बंदा सुबाकी को लात मारता है और सुबाकी हल्का सा पीछे चला जाता है। और इसके बाद सुबाकी भी एक काफी कस के लात मारता है और ग्रेवल का बंदा भी थोड़ा पीछे चला जाता है, बट उसको भी कुछ होता नहीं है। और उरियो और नीरियो भी बोलने लगता है कि भाई सुबाकी से लड़ रहा है ये बंदा, मतलब कि पावरफुल तो है ये काफी ज्यादा। और सुजुरी बोलने लगता है कि तुम इतने अच्छे तरीके से इसलिए बैटल कर पा रहे हो क्योंकि तुम काफी अच्छा खाना खाते हो। और तभी सुबाकी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुझे असली फाइट दिखाती हूँ। और सुजुरी बोलता है कि वो तो अभी पता चल जाएगा। और इसके बाद अगेन दोनों के बैटल स्टार्ट हो जाते हैं और एकदम साफ पता चल रहा था कि दोनों की टक्कर एकदम जोरदार से चल रही है, कभी सुबाकी अटैक करती तो कभी सुजुरी अटैक करती। इसके बाद दोनों कुश्ती वाले पोजीशन में आ जाते हैं
और सुबाकी भी अपने किंग की तारीफ करने लगती है। मतलब कि सुबाकी, और इसके बाद सुबाकी अगेन अटैक करने के लिए जाती है और बोलती है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सुजुका को मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगा। और इसके बाद वो काफी ज्यादा कस के जोरदार लात मारती है और इससे ना सुजुरी थोड़ा पीछे जाके गिरता है। मतलब गिरता नहीं, अपने आप को संभाल लेता है। और बैटल करने का टाइम ना सुजुरी अगेन बोलने लगता है कि हमारी लाइफ में ना ड्रीम जैसा कुछ भी नहीं होता, और वो भी काफी ज्यादा भाषण देता है। और उसके बाद वो सुबाकी को काफी कस के पंच मारता है। इसी वजह से सुबाकी के नाक से ब्लड आने लगता है। और ये चीज देख के ना बाकी बंदे भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि भाई आखिरकार सुबाकी को कैसे हिट कर दिया। मतलब कि अभी उन लोगों को पता चल गया था कि वो बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद तभी ग्रेबल का बंदा मतलब कि सुजुना वहाँ पे सुबाकी के मेकअप की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है कि भाई आखिरकार इतना ज्यादा मेकअप करता कौन है। और वो बोलने लगता है कि तुमने बोला था कि मैं सुजुका से काफी ज्यादा जेलसी फील करता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उससे बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं करता, और अगर तुम मेरी जगह पे होगी तो तुम्हें ये बातें काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और इसके बाद वो सुबाकी को काफी कस के लात मारने जा रहा होता है, पर सुबाकी अपनी लात से उसकी लात को डॉच कर लेती है और सुजुरी भी अपने आप को काफी आसानी से बचा लेता है। मतलब कि उसको कुछ होता नहीं है। और इसके बाद सुबाकी बताने लगता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पता, मेकअप से ना मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे काफी ज्यादा पावर मिल रहा है, मतलब कि एनर्जी मिल रही है। और वो बताने लगता है कि जब मैं मेकअप करती हूँ ना तो मुझे काफी ज्यादा आइडियाज भी आने लगते हैं और मुझे काफी अच्छा भी लगता है। और प्यार तुम्हारे हार्ट को किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत कर सकता है। और इसके बाद ग्रेबल का बंदा भी अपनी काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि भाई तू क्या मजाक करने की कोशिश कर रहा है, आखिरकार प्यार कैसे हमें मजबूत कर सकता है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग तो हमें खुद ही बनना पड़ेगा ना। और इसके बाद तभी सुबाकी बोलती है कि अच्छा मैं समझ गई, तुम्हारी सोच ही काफी ज्यादा बेकार है। और इसके बाद सुजुरीना अटैक करने के लिए आता है और सुबाकी उसके लात को डॉच करते हुए एक घूम के लात मारती है जो कि सीधा उसके पेट में लगती है और सुबाकी काफी दूर जाके गिरता है। और ये देख के ना बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।